अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। मैं फ़र्जी नाम सानिया से आपको मुखातिब करूंगा, जो कि आपका नाम नहीं है। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। बेटे सानिया बच्चे, पुलिस में क्या ड्यूटी है आपकी? पुलिस में मैं जनरल ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ, ठीक है, एज अ कांस्टेबल थाना दुल्ला में। मुहर्रम वासिफ बाजवा 6 महीने से मेरे साथ ये जुल्म करता आ रहा है। कहता है किसी को बताना तक नहीं है, वरना तुम्हें तुम्हारी माँ को, तुम्हें तुम्हारे बाप को मेरे नहीं छोड़ना। अगर कुछ कहती थी फिर धमकी देता था। डराता धमकाता था, बात बात पे कुछ बोलने नहीं था देता। ये दरिंदे जो हैं ये बाहर ही नहीं, डिपार्टमेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं। आसिफ, ये आपकी पहली पोस्टिंग थी? जी पहली पोस्टिंग थी। आप पुलिस कांस्टेबल है ना? जी। इस टाइम आप सर्विंग कांस्टेबल हैं? जी कांस्टेबल। कांस्टेबल है, यानी एक सर्विंग कांस्टेबल मेरे साथ इस टाइम बात करी बेचारी, अल्लाह उनके लिए आसानी करे। बेटा जब आप पहले दिन ट्रेनिंग स्कूल गए थे, ख्वाब क्या था? लोगों की हिफाजत करूंगी, अपने माँ बाप का सर बुलंद करूंगी, हिफाजत दूंगी लोगों को। आप पहली बच्ची हैं अपनी फैमिली से जो घर से बाहर काम करे? जी। पुलिस पर ट्रस्ट के साथ गई थी ना? जी बिल्कुल। जब आप ट्रेनिंग स्कूल में थी तो वहाँ कभी कोई चीज़ सीखने को, समझने को इस ज़िम्मे में मिली? जी। ट्रेनिंग स्कूल में कभी इस किस्म के रजील लोगों को हैंडल करना भी सिखाया गया था? जी बिल्कुल। कभी ये बताया गया था कि आपको ये लोग बाहर ही नहीं पुलिस में भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ बताया गया था कभी? बताया था, लेकिन पता नहीं था कि वो सच में ऐसे मिल रहे हैं। बेटी बहन कहते थे, जब घर वाले छोड़े जाते थे सर पे प्यार देते थे, थाने वाले उनके सामने भी सर पे प्यार देते थे। कहते थे किसी को नहीं बताना। मैं बेटा मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा हौसले से मैं बात करनी पड़ेगी कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? देखें कोई ना कोई इब्तदाई नुक्ता तो होगा। आपकी ड्यूटी एज पुलिस कांस्टेबल है, जनरल ड्यूटी है, वो मुहर्रर है। क्या ड्यूटीज़ लगाने पर कोई मामला था? कहाँ से मामला शुरू कहाँ से हुआ? पहले मुझे मैसेजेस करता था, मैंने कहा मुझे मैसेज ना किया करें, नहीं मैं आपका ड्यूटी के लिए मैसेजेस कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं कोई मैं आपसे बात कर लिया करूँ अगर आपको बुरा लगे। मैंने कहा नहीं कोई काम है, ड्यूटी है, तो फिर मुझे बताया नहीं तो रहने दे। फिर उसके बाद नहीं किया। एक दिन थाने में मैं बैठी हुई थी, ठीक है, ड्यूटी के लिए गई थी, तो थाने में उसने मुझे छेड़ा वहाँ पे। मैंने कहा मैं अभी बुलाती हूँ किसी को कि तो उस टाइम कोई भी नहीं था? रूम में कोई भी नहीं था। बेटे थानों को तो सीसीटीवी सर्विलेंस नहीं कर दी? रूम में कैमरा नहीं था, उस रूम में अभी भी नहीं है। किस रूम की ये बात कर रहे हैं? मुहर्रर के कमरे की? जी। जुबानी छेड़ा या फिजिकल हुआ? फिजिकल छेड़ा। मैंने कहा मैं बताती हूँ किसी को कि इस तरह तुमने मुझे छेड़ा, तो उसके पास पिस्टल था। कहता अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं है। उसके बाद वो इसी तरह मुझे मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताती, मुझे छोड़ तो मैं नहीं बताती। इस तरह मुझे उसने कहा, बार बार कहा। जब मैं घर भी आ गई फिर भी मुझे ऐसे मैसेजेस, सख्त हाथ लगा रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था। जब हाथ लगाए थे तब डराने की कोशिश नहीं की, तब ऐसे फिजिकली छेड़ा था। मैंने पीछे किया, मैं पीछे हो जाओ, कहता नहीं कुछ होता, नहीं कुछ होता। मैंने कहा मैं अभी बुलाती हूँ किसी को, क्या तो मुझे इस तरह तंग कर रहे हो। फिर क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं आवाज दी, क्यों नहीं अपने लिए आप उस वक्त खड़े हुए? डराता धमकाता है मुझे, कहता अगर तुमने किसी को बताया मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, ना तुम्हारे पापा। हर बार डराता था। थाने में अगर मैं गुस्से से बात भी कर देती थी फिर भी कहता था तुम बोलती कैसे हो, तुम्हें पता नहीं है बोलना कैसे। इसके बाद आपने ये कहानी
ख़त्म हो गई ये एपिसोड यहाँ पे। आप घर चले गए और मामला आगे चल पड़ा। दोबारा मुलाकात कैसे होती है, क्या ड्यूटीज़ के मामले पर हुई या उसको फॉलो अप उसने किया, ये कहानी आगे कैसे चलती गई? मुझे मैसेजेस पे ही कहता है जैसे अगर तुमने बताया मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं, मैं जैसे जैसे को तुमने वैसे वैसे करना नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप उसके साथ खाने पे कहाँ गई थी? मुझे कहता आओ तुम्हें खाने पे लेके जाता हूँ। ये कितनी देर बाद की बात? ये 5-6 महीने पहले ही की बात है। जब इसने पहली दफ़ा आपको छेड़ा, आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश की, उसके कितने अरसे बाद की ये बात है कि वो आपको खाने पर लेके गया? 1-2 हफ्ते बाद, 10 दिन इतने। 10 दिन बाद आप उसके साथ खाने पे चली गई, क्यों? मुझे ज़बरदस्ती कहते मेरे साथ आओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं है। ड्यूटीज़ की भी धमकी देता था। फिर मुझे लेके गया, कहता खाने पे जाना है, सिर्फ खाना खा के मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे किस चीज़ पर गया? सरकारी गाड़ी पे गया, अपनी गाड़ी पे? अपनी गाड़ी पे। यूनिफॉर्म में था, बगैर यूनिफॉर्म? बगैर यूनिफॉर्म के। आप यूनिफॉर्म में थी, बगैर यूनिफॉर्म? बगैर यूनिफॉर्म के। कहाँ लेकर गया? होटल। आपको नहीं पता था कि ये जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ खाना नहीं होता? मुझे कुछ नहीं था पता, मैं कभी बाहर निकली नहीं थी, घर से थाना या जो भी है मैं कभी नहीं गई। मुझे कहते मेरे साथ चलो खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, मैं घर जाके कहूँगी नहीं, मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं रहने दे। मुझे साथ ले गए हैं वहाँ पे जाके मुझे कहते आप इधर ना रुको, मैं खाना पूछ के आता हूँ। रूम में आपको छोड़ा? अभी अंदर थे, एंट्रेंस के अंदर जाके वहाँ पे मैं वहाँ पे ऐसे रुकी हूँ। मुझे कहते आ जाओ चलते हैं। मुझे लेके गए ऊपर, ठीक है। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं? कहते नहीं आओ मैं तुम्हें ले गई। तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के ना ले गए अंदर। कोई दाएं बाएं आपको लोग नजर नहीं आए कहीं पे? पर कोई भी नहीं था उधर, कोई भी नहीं था। होटल का नाम क्या था? अलीना। अलीना? ये यहीं पे गुजरांवाला में ही है? जी। वहाँ पे लेके गया, ठीक है, और मुझे खींच के ना ले गया अंदर। कहता इधर आओ। मुझे ऐसे फिर वहाँ पे ऐसे छेड़ने, मैं क्या करें, मुझे छोड़े, मैंने जाना, मुझे छोड़े। कहता अगर तुम यहाँ से बाहर गई ना तो फिर देना। उनके पास पिस्टल भी थी। वहाँ पे इस जगह पर इसने आपको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया और इसके बाद आपकी कोई वीडियोस, तस्वीर का भी तस्करा है, वो भी यहीं पर हुआ था? जी। फिर मुझे वीडियो से ब्लैकमेल करता रहा। कहता अगर तुमने अब किसी को बताया ना, ठीक है, अब तुम बिल्कुल नहीं बता सकते, मैं तुम्हारी वीडियो नशर कर दूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हारे घर वालों को, ना ही तुम किसी को मुंह दिखा सकोगी। कितनी दफा बेटे ये हुआ? 3-4 दफा। जी साहब, एक चीज मैं बड़ी तकलीफ के साथ, मेरे कुछ सवालात शायद बच्ची को तकलीफ भी दी हों, और अगर आईजी डिपार्टमेंट का बाप है तो ये बच्ची आपकी बेटियों की तरह है। वो बच्ची, इसका मतलब है पहली तो चीज ये है कि आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं और आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है वो गैर महफूज है। मुझे माफ कीजिएगा, आपका वर्क एनवायरनमेंट इतना गैर महफूज है कि कोई माँ अपने दिल के टुकड़े, अपनी बेटी को, अपनी शर्मो हया वाली बेटी को अगर पुलिस में भेज रही है तो उसको, बच्ची को शेर की आंख दे के भेजनी पड़ेगी। ये तो आपने देनी थी, ये तो हजूर आपने देनी थी। माँ बाप ने तो अपनी मासूम बेटियां आप लोगों के सुपुर्द की थी। इसकी आंख को शेर की आंख आपने बनाना था। वो बच्ची उसके सामने सहम गई, और सहमा इंसान, आपको पता है कि जानवर के सामने उसकी कोई हैसियत औकात बाकी नहीं रहती है।